अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है इस चैप्टर को। तो बच्चों, अभी हमने जो 1.5 पेज की 1 पेज की जो हमने रीडिंग की थी, उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। साथ साथ पढ़िएगा। तीसरे दिन वो दोनों नौजवान फिर दरबार में हाजिर हुए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद थे। सब इस शख्स की वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन वो शख्स अभी तक नहीं आया था। नौजवानों को इस बात पर गुस्सा था कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ज़मानत देकर इनके वालिद के कातिल को भगा दिया है। ये सूरत हाल देख कर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर वक्त मुकर्ररा तक वो शख्स ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। सब लोग परेशान थे कि ना जाने अब क्या होगा। इसी असना में लोगों ने देखा कि एक शख्स पसीने में शराबूर दौड़ा चला आ रहा है। दरबार में आते ही इस शख्स ने अर्ज़ की कि मैं अमानत अपने भाई के मामू के सुपुर्द कर आया हूँ, अब मैं हाजिर हूँ। इस शख्स की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे बढ़े और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की कसम मैं इस शख्स को जानता तक नहीं हूँ। इससे पहले मैंने कभी इसको देखा तक नहीं। जब इसने मुझे ज़ामिन बनाया तो मुझे ये बात अच्छी ना लगी कि मैं इनकार करके इसका दिल तोड़ दूँ। इसकी शक्ल व सूरत देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि ये शख्स वादे की पासदारी करेगा। सब लोग वादे की पासदारी करने पर इसकी तारीफ़ें कर रहे थे। ये देखकर इन दोनों नौजवानों ने आवाज़ बुलंद अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, हम अपने बाप का खून माफ़ करते हैं। ये सुनकर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा बच्चों, ये तो हमारी रीडिंग हो गई कंप्लीट। अब आपने जो है इसको बहुत अच्छे से 3-4 दफ़ा पढ़ना है, ताकि आप लोग जब आपको एक्सरसाइज करवाई जाए तो आपको तमाम सवालात के जवाबात आते हों और आप उसे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पर सही तरीके से सही आंसर कर सकें। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।